Let's see this question. When a ball is dropped into a lake from a height 4.9 meter above the water level, सपोज यहां पर हम लोग एक लेक कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर यहां पर से 4.9 मीटर ऊपर से हमें एक बॉल को ड्रॉप करना है, मतलब इनिशियल स्पीड यहां पर इसकी 0 होनी चाहिए। इट हिट्स द वाटर विद वेलोसिटी v, ये वाटर को हिट करेगी वेलोसिटी v से। चलिए, ये वाटर को अगर हिट करेगी तो ये जो वेलोसिटी होगी, दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट √2gh, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देन सिंक्स टू बॉटम विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। अच्छा, इसके बाद ये लगातार बॉटम तक इसी वेलोसिटी v से ही ट्रेवल करती है। इट रीचेज द बॉटम ऑफ द लेक 4 सेकंड आफ्टर इट इज ड्रॉप्ड। यहां से यहां तक आने में जो इसको टाइम लगा है, द टोटल टाइम इज बेसिकली 4 सेकंड हमें दिया हुआ है। द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक इज, हम लोग चाहें यहां पर तो इस 4.9 मीटर को हमें समझ में आता है, 4.9 हमें बेसिकली इसलिए दिया है ताकि हम जी की वैल्यू 9.8 लें। हम इसको अप्रोक्सीमेटली यहां पर 5 मीटर भी कंसीडर कर सकते हैं ताकि जी का वैल्यू हम लोग यहां पर 10 ले लें। जब हम बेसिकली इस वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे तो बेसिकली इट विल बी नथिंग बट 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक सेकेंड का टाइम इसको 5 मीटर को चलने में लगेगा। अगर मैं किसी एक बॉल को रेस से छोड़ता हूं तो 5 मीटर चलने में उसको जो टाइम लगता है दैट विल बी नथिंग बट 1 सेकेंड, मतलब यहां से यहां तक 1 सेकेंड का टाइम लगेगा और 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलेगा। मतलब यहां से यहां तक अगर 1 सेकेंड लगा तो इसमें लगना चाहिए 3 सेकेंड, क्योंकि टोटल टाइम है यहां पर 5 सेकेंड। अगेन हम लोग यहां पर जो कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, दैट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक फ्लूइड प्लस काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब यहां पर बोला गया है कि ये इस 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कांस्टेंटली चल रहा है, तो डेप्थ तक पहुंचने में द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ द लेक, यहां पर इस तालाब की लंबाई कितनी होगी, तो इस तालाब की लंबाई होनी चाहिए x इक्वल टू वी इंटू टी। लगातार 10 की रफ्तार से चल रहा है और 3 सेकंड तक चलेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पर हमें आंसर दिखता है 29.4, क्योंकि हमने इसको अप्रोक्सीमेशन में 5 मीटर ले लिया था, इसलिए थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, विच इज 29.4 मीटर। अगर ये आंसर बहुत क्लोजली होते तो हम यहाँ पर इसको 4.9 लेकर ही सोल्व करते। अगर मान लीजिए आपको 20.9.4, 29.6, 29.8 इस टाइप से आंसर दिए होते तो हम इसको 4.9 लेते, क्योंकि यहाँ पर आंसर काफी डिस्टेंस पे है, इसलिए हमने 4.9 को अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर ले लिया।